नमस्कार, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के साथियों का। साथियों, आप सभी को पता है कि कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर होगा और उसके लिए आप सभी साथियों को ये सलाह दूंगा कि आपको जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ इस पेपर को कंप्लीट पूरा देखिएगा, क्योंकि इस पेपर में से बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पेपर में आएंगे। तो जी हाँ, चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो होते हैं एवैसिडे वाले, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से 4 में से आपको एक का सही करना होता है। तो इस पेपर का आप रट्टा मार लीजिए। इन जो पेपर आपको दिखाई दे रहा हूँ इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी ये सवाल आप पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि ये सवाल ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तीसरा, आप यहाँ पर देखिए, आपको इनका अपनी शब्दों में अर्थ लिखना है। तो चौथा सवाल देखिए भाई, आपको 4 सवाल दे रखे हैं, 4 में से आपको 3 का उत्तर देना है 4-5 लाइन में। फिर आपको वही दे रखा है भाई 50 शब्दों में जो सवाल दे रखा है 2 में से कोई आपको एक करना है, या तो आप इसे कीजिए, आप इसे कर सकते हैं। छठा आपके सामने है भाई, इसके भी आपको क्या करने हैं भाई, सवाल के उत्तर आपको देने हैं, ये आपके किताब का है। अगला आप देखिए भाई, छठे का कुछ और दे रखे हैं, नीचे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर भी सवाल दे रखे हैं, इनकी भी आपको आपकी किताब में से उत्तर देना है। साथियों, अब आ गया गद्यांश, जो होता है सबसे आसान। भाई इसको आप पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, इसको आप पढ़िए और इन सवालों के जो उत्तर हैं वो इसी में से मिल जाएंगे। सबसे आसान होता है, या फिर आप इसको कीजिए या आप इसको नीचे वाले को कर सकते हैं। तो 2 गद्यांश में से एक आपको करना है। अगला आप देखिए भाई, सवाल आ गए जो भी आपकी किताब के हैं। अगला आप देखिए, ये भी आपकी किताब के सवाल हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फिर वही काव्यांश आ गया भाई, पहले गद्यांश था, अब काव्यांश। इसको आप पढ़िए और इसी में से आपको इन सवालों के उत्तर देना है। तो बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर ये गद्यांश वापस से फिर आ गया, आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद इन सवालों के जवाब दीजिए। तो आप वीडियो को रोक लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इन सवालों का भी आप पढ़ के दे सकते हैं, या फिर आप इस सवाल का इतना ध्यान में दीजिए, क्योंकि इतना तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको वही व्याकरण वाले सवाल आ गए, तो इनके आपको उत्तर देना है। फिर आगे भाई इसका लगभग क्या करना है, 1/3 सारांश, मतलब ये इतना बड़ा है भाई, 10 लाइनों का है, आपको उसको 3 लाइनों में 4 लाइनों में लिखना है। बस शॉर्टकट कर दीजिए, 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। अगला भाई आ गया क्या भाई, एप्लीकेशन। दोनों में से एक का कोई से कीजिए, या तो यात्रा वाला या साफ सफाई वाला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको तो रट्टा जरूर मान लीजिए, ये ही आता है। और लास्ट अंतिम सवाल निबंध, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है कैसे लिखते हैं। ये 4 में से आप किसी एक पर निबंध लिख दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए। धन्यवाद।